नमस्कार मित्रों, आज का हमारे परिवार के कार्यक्रम का शीर्षक है जाने खुशी का पासवर्ड। तो इसके बारे में एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशियाँ कहाँ छिपी है। इसके बारे में एक सुंदर सा प्रसंग आता है हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में। क्या है, सहजो भाई एक बहुत बड़ी संत हुई हमारे हिंदुस्तान में। उनकी परंपरा क्या थी, सदैव स्मरण प्रभु का और हर समय आनंद मगन रहना। उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री जा रहे हैं, जंगल से होते हुए पर्वतों पर, पहाड़ों पर, नदियों के तटों पर। तो वो एक जो प्रमुख मार्ग था उस पर वो सहजो भाई खड़ी हो गई बीच चौराहे पर। क्या करने लगी, मिट्टी में कुछ खोजने लगी, ढूंढने लगी। सभी लोग परिचित थे कि ये संत है बहुत बड़ी। उन्होंने आकर पूछा, क्या कर रही हो माता जी? माँ क्या कर रही हो? बोली मेरा कुछ खो गया, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले क्या खो गया? बोले मेरी सुई खो गई है। बहुत से लोग उनके साथ मिल गए, उसके रेत में, मिट्टी में जो राह थी उसमें सुई ढूंढने के लिए। शाम हो गई, सुबह से शाम। आखिर एक ने पूछा कि क्या खोए, वो खोई कहाँ है सुई आपकी, किस स्थान पर खोई है? बोले सुई तो मेरी झोपड़ी में खोई है। बोले फिर आप उसको यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो? बोले झोपड़ी में अंधेरा है, क्या करूँ मैं, वहाँ तो मैं ढूंढ ही नहीं सकती, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। सभी लोग मजाक उड़ाने लगे सहजो भाई का। अरे खोई झोपड़ी में है तो उसको वहाँ ढूंढना पड़ेगा, झोपड़ी में प्रकाश करो तभी तो सुई मिलेगी आपको। सहजो भाई ने बड़ी सरलता से मुस्कुराया। सहजो भाई ने क्या कहा, आप लोग क्या कर रहे हो? आपका परमात्मा कहाँ खोया हुआ है? आपकी आनंद कहाँ खोया है? आपको आनंद कहाँ ढूंढ रहे हो? आपका आनंद परमात्मा कहाँ खोया है? आपके मन में वहाँ विराजमान है, उसको वहाँ प्रकाश करो, उसके अंदर सुमिरन करो, लगातार उसका ध्यान करो। परमात्मा आपको घर बैठे मिल जाएगा। नदियों पहाड़ों पर जाओ तो केवल पर्यटन के लिए जाओ, उसका आनंद लो, स्वास्थ्य के लिए जाओ। लेकिन परमात्मा को ढूंढना है तो संत कबीर ने कहाँ ढूंढा? आनंद लो, अपना ध्यान लगाया और उसका आनंद लिया। महात्मा महावीर जी, उन्होंने ध्यान लगाया, परमात्मा को अपने अंदर खोज लिया। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, क्या करते हैं ये लोग? जब भी उनको मन करता है प्रभु से मिलने का तो आंखें बंद कर अपने अंदर पहुंच जाते हैं, तो साक्षात उस प्रकाश के वो दर्शन करते हैं। तो मित्रों, आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ उस पर मैं आता हूँ। आजकल हम अखबारों में नित्य प्रति पढ़ते हैं, हनी ट्रैप हुआ, एक लड़के को किसी ने फोन किया, लड़के ने कहीं बुलाया, उसकी वीडियो बन गई, उसके बाद उसको बार बार ब्लैकमेल कर रही है। हमारी रिवाड़ी में भी 2-3 केस ऐसे हुए जिनमें लड़कों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल इससे विपरीत है। यहाँ जो बिल्कुल सुंदर क्या क्या है उपनिषदों में, हमारे उपनिषदों में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का सबसे पहला संदेश है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंद्रजीत, मेघनाथ, उसको कौन मार रहा है? लक्ष्मण। इंद्रजीत का वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो उसका संहार कर सकता है। कौन? जिसने 14 वर्ष तक अखंड संयम, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। क्या परिणाम हुआ? मेघनाथ को मरना पड़ा। उसको मारने वाला कौन था? संयमी और वीर लक्ष्मण। उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्वामी विवेकानंद हमारे जाते हैं अमेरिका में, एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री उनके पास आती है। उनके जो तेजस्विता को देखकर, उनके ओजपूर्ण भाषण को देखकर बोली है, स्वामी जी मुझे आपके माध्यम से आप जैसा एक पुत्र चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा प्रणय निवेदन था कि आप ऐसे विवाह करें। और वो पति महिला थी, बेहद खूबसूरत थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने 2 मिनट के लिए विचार किया और क्या कहा, आपको मेरी जैसा पुत्र चाहिए ना? उन्होंने उनके चरणों में दंडवत करने लगे। बोले हे माँ, आप मुझे पुत्रवत स्वीकार करें, आप मेरी माता हैं। क्या परिणाम हुआ उसका? उनका इंद्रिय विजय तो थी, उनके कारण क्या परिणाम हुआ? वो अमेरिकन अभिनेत्री उनके चरणों में गिर गई और वो एनी बेसेंट बनकर, उसने एनी बेसेंट ने सिस्टर निवेदिता बनकर हिंदू धर्म स्वीकार किया और हिंदुस्तान में आकर हिंदू धर्म का प्रचार किया। मित्रों, आजकल हम क्या देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में जहाँ भी जाते हैं वहाँ सभी लोग उनके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी वाणी को सुनकर। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे किसी अदर के हो, क्या हो जाता है, उनके सामने वो बोलने लगने लगते हैं। कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने संयम पूर्वक अपने अंदर उस परमपिता को प्रकट करते हुए पहले स्वयं को विजय किया है, उसके बाद आज पूरे विश्व विजय की राह पर वो चल पड़े हैं। तो मित्रों, हमारा हिंदू धर्म अपने आप में त्याग और बलिदान की परंपरा का निर्वहन करता है। स्वयं को जीते, दुनिया अपने आप आपके काबू में आ जाएगी। मन जीते जग जीत है। तो मित्रों, हमारा परिवार का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा बताएं। यदि आपको ये पसंद है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार के प्रत्येक रविवार होने वाले 7:30 बजे पंजाबी धर्मशाला में होने वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।